नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं इंसाफ की बात करने वाला हूं। मैं उस इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूं जिसे मुंबई की सड़कों पर खोजा जा रहा है पिछले 1.5 महीने से। मैं असल भारत की कड़वी हकीकत बयां करके असल इंसाफ की बात करने वाला हूं। एक लड़की, वो दलित थी, यह महत्वपूर्ण कतई नहीं है, वो किसी भी जाति की हो सकती थी। एक लड़की, इस देश का भविष्य, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है 14 सितंबर को। और गैंग रेप ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसकी जबान काट ली जाती है। अब रीढ़ की हड्डी किसकी टूटी, ये अपने आप में एक सवाल है। उस लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी या हमारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी 14 सितंबर को? जबान उस लड़की की कटी या जबान हमारे प्रशासन की कट रही थी? इन सवालों पर मैं आऊंगा। उस लड़की को, यह हाथरस की घटना है, उत्तर प्रदेश के हाथरस की, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तबीयत और बिगड़ती है, उसे अलीगढ़ ले जाया जाता है, तबीयत और बिगड़ती है। परसों शाम उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल लाया जाता है, बल्कि परसों दिन में मैं कहूंगा। शाम को उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, कार्डियक अरेस्ट आता है। और कल सुबह लगभग 6 बजे यह निर्भया, और अब इस नाम से भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे थोड़ी घिन आने लगी है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? घिन इसलिए आने लगी है, इतनी निर्भया हो गई है इस देश में, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं यह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वहां से इस लड़की के पार्थिव शरीर को पुलिस एक एम्बुलेंस में डालती है, परिवार वाले पीछे, गांव ले जाया जाता है। रात हो जाती है, घर वाले कहते हैं देखिए देर रात हो गई। एक हिंदू परंपरा है, हमारे रीति रिवाज हैं, रात को अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, दाग नहीं दिया जाता है अमूमन। मां गाड़ियों के आगे लेट जाती है, गुहार लगाती है कि अंतिम संस्कार करना ही है तो कम से कम हल्दी तो लगाने दो। देखिए, इस लड़की की मां, इस पीड़ित की मां कि दिल दहला देने वाली ये गुहार सुनिए। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के, हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। पर एक मां की गुहार नहीं सुनी गई। प्रशासन को इतनी हड़बड़ी थी कि नहीं, दाह संस्कार अभी कर दिया जाए, यह चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया जाए। रात को ही दाह संस्कार पर आमादा थे और किस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही थी, समझाने की कोशिश थी या दबाव डाला जा रहा था परिवार पर, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। समय के हिसाब से बदलती है, ठीक है ना। देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो, कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। तो ये एडिशनल एसपी अरविंद सिंह परिवार वालों को क्या समझा रहे हैं, जिनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ हो, रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, जबान काट ली गई हो, मौत हो गई हो, कि गलतियां आपसे भी हुई हैं, उधर से भी हुई गलतियां आपसे भी हुई हैं। असामान्य परिस्थिति है, मान जाइए। परिवार कह रहा है कि अभी नहीं करना, सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, बाकायदा किया जाता है।
और एक वीडियो भी रिलीज करती है पुलिस। देखिए, पुलिस और काम करे ना करे, अपने बचाव की तैयारी पूरी करके रखती है। वीडियो जारी किया जाता है और वीडियो में कि नहीं जी, परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे जब अंतिम संस्कार किया गया। तफ्तीश करने पर क्या पता लगता है, लड़की के दादा और चाचा मौजूद थे, पिता नहीं थे। वो भी बाद में कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो खबर लगी दाह संस्कार किया जा रहा है, हम ये देखने आए ये किसकी मौत हुई है। ये रात के 2 बजे की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, लेकिन प्रशासन अपनी बात पर अड़ा रहा। ये समझने की जरूरत है, यह गैंग रेप का मामला है, FIR भी हुई, आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन फिर किस बात की पर्दादारी की जा रही है। इंसाफ का पहिया तेजी से घूमता क्यों नहीं दिख रहा था, और बयान पलटवार का सिलसिला प्रशासन और परिवार के बीच शुरू हुआ। एक और दुखद पहलू वो भी आपके सामने पेश कर रहा। शव प्राप्त हुआ और उनके परिजनों के उनके घर पे एम्बुलेंस में घंटों तक वो शव रखा गया और उनके परिजनों से बातचीत की गई, उनके साथ समन्वय बनाया गया और उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। उनके जो बाबा हैं, उनके चाचा हैं, उनके चचेरे भाई हैं और भी 1 या 2 और व्यक्ति थे और शायद और भी लोग थे जिन्होंने अंतिम संस्कार में प्रतिभाग किया है। हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया, जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे, लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मतलब अंतिम संस्कार, घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए, ऐसी त्रासदी हो जाए, वहशीपन, नंगा नाच हो, एक बेटी के साथ गैंग रेप हो, परिवार सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। अभी इंसाफ की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। और जब ये खबर थोड़ी मीडिया में आने लगी, मैंने कहा ना, इंसाफ तो मुंबई की सड़कों पर खोजा जा रहा था, हाथरस के बारे में किसी को परवाह नहीं थी। बात उठने लगी तो सक्रियता भी दिखी। योगी आदित्यनाथ ने आज SIT के गठन की घोषणा कर दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आज 30 सितंबर है, 14 सितंबर की यह घटना है। 16 दिन बाद SIT के गठन की घोषणा की गई, परिवार को 25 लाख रुपए के मुआवजा देने की भी बात की गई। और आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। और ट्वीट में क्या जानकारी दी? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर बात की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। कठोरतम कार्रवाई की बात हो रही है। और हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। SIT 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। 16 दिन बाद SIT का गठन क्यों किया जा रहा है, यह भी अपने आप में सवाल है। अब प्रधानमंत्री ने भी संवेदनशीलता दिखाई है, लेकिन 16 दिन बाद यकायक सब क्यों जागे? और इस निर्भया को भी क्या इंसाफ मिल पाएगा? सालों से हम ये बात कर रहे हैं, बहुत मोमबत्तियां जलाई हैं, लेकिन इन वारदातों में, इन घटनाओं में, इस पागलपन में कोई कमी आई है क्या? अब विपक्ष भी जबरदस्त प्रहार कर रहा है सरकार पर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन के इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है।
ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आधी रात को हाथरस में ऐसा क्यों हुआ? क्या आफत थी, क्या पर्दादारी है? और देश में बेटी पर सिर्फ राजनीति होगी, इसीलिए मैंने वो घिन शब्द का इस्तेमाल भी किया। राजनीति होने लगती है। एक गैंगरेप का और मामला आया, घड़ियाली आंसू बहा दो, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते रह जाते हैं परिवार। इंसाफ नहीं मिल पाता है, या मिल पाता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक आंसू भी सूख जाते हैं, इंसाफ बेईमानी लगने लगता है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं समीर सिंह, लखनऊ से जुड़ गए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, जूही सिंह हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मेरे साथ। सत्यदेव पचौरी बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, यूपी से ही ताल्लुक रखते हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और डीजीपी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स इन द कंट्री, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। और इस पीड़ित लड़की के भाई भी मेरे साथ हैं। साथ ही साथ निर्भया का हम जिक्र कर रहे हैं, निर्भया की मां आशा देवी भी इस चर्चा में जुड़ेंगी। तो समीर सिंह, ये कल रात क्या हुआ? हाथरस में क्यों हुआ? ऐसी क्या जल्दबाजी थी अंतिम संस्कार की? किस बात की पर्दादारी है? समीर सिंह, आपसे सवाल है, आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, मिल रही। देखिए संदीप जी, कोई भी जल्दीबाजी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। उन्होंने एसआईटी जांच की बात कही है, 16 दिन बाद पीड़ित परिवार को उन्होंने सहायता दी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य आया है। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल पर यह कह रहा हूं कि निश्चित रूप से वो घटना दुखद है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो गांव के लोग, पीड़ित पक्ष के मारने वाले लोग, जो मुलजिम है वो दोषी हैं, कौन दोषी है, एसआईटी की रिपोर्ट मैं आएगी। उस पर आ रहा हूं समीर। मेरा सवाल ये है, रात को 2 बजे अंतिम संस्कार की क्या जरूरत थी? क्या आफत आन पड़ी है? एक मां अपनी बेटी को, उसके पार्थिव शरीर पर हल्दी नहीं लगा पाई, पिता दाग नहीं दे पाया। हिंदू परंपराओं की आप दुहाई देते हैं, रात को 2 बजे संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, बताइए ना मुझे। नहीं संदीप जी, देखिए, मौत पहले हुई थी और परिवार के लोगों की सहमति से ही, जो हमारे पास जानकारी है कि परिवार के लोगों की सहमति से ही वहां अंतिम संस्कार किया गया। ये मां सामने बैठी है, एम्बुलेंस के सामने धरना दे रही है, ये तस्वीरें झूठी हैं, ये कह रहे हैं आप समीर? झूठी? देखिए, मैं किसी को झूठा और सच कहने यहाँ नहीं बैठा हूँ। एसआईटी जांच आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, दूध का दूध, पानी का पानी आएगा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त से सख्त कार्रवाई और त्वरित न्याय की बात कही है। त्वरित न्याय की बात 16 दिन बाद एसआईटी का ध्यान आता है, प्रधानमंत्री कठोरतम कार्रवाई की बात करते हैं, 16 दिन बाद आप जागते हैं? नहीं संदीप जी, अगर पूरे घटना को आप देखेंगे तो 14 तारीख की घटना है। 14 तारीख को 10, 10:30 बजे पीड़ित पक्ष थाने में गया, एफआईआर हुआ, लड़की की मुलाहिजा हुआ, और जिस प्रकार से तफ्तीश में, जांच में परिवार के लोगों ने एक संदीप का पहले नाम लिया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, फिर 3 और लोगों का नाम लिया, उनके नाम बढ़ाया गया, धाराएं बढ़ाई गई, लड़की के द्वारा बताए गए जो भी परिवार की मांग थी उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अब ये दुर्भाग्य का विषय है कि लड़की हम सबके बीच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है निरंतर सरकार में आने के बाद। तो फिर एसआईटी की जरूरत क्या है आपके हिसाब से समीर? पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की, दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया, तो सब कुछ ठीक ठाक है। फिर एसआईटी की जरूरत क्यों हो गई आज? नहीं देखिए, जब भी कहीं कोई बात अगर लगती है परिवार को कि हमारे साथ संदीप जी न्याय नहीं हो रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया और संज्ञान लेके उसको एसआईटी की जांच की है, 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। अगर कहीं से लगता है कि प्रशासन भी दोषी है तो उसमें अगर थाना और सीओ दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम कहीं भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री ने कहा है पहले दिन से कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, इन सब पर 0 टॉलरेंस रहेगा। नहीं, वो दिख रही है कैसी 0 टॉलरेंस है। रीढ़ की हड्डी किसकी टूट रही है?
सत्यदेव पचौरी साहब, मुझे आप बताइए, आप मुझसे बेहतर यहाँ पर सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, आप और विक्रम सिंह। हमारे संस्कारों में रात को अंतिम संस्कार होता है, ऐसी क्या आफत आई हुई थी? परिवार वाले कह रहे हैं हमें वहां जाने नहीं दिया गया। जो चाचा और जो दादा भी गए हैं वो तो देखने गए कि भाई हो क्या रहा है, उन्हीं का वीडियो दिखाकर कह दिया जाए जी परिवार की रजामंदी है। मतलब इतना बड़ा हादसा हो जाए घर में और उसके बाद मौत भी हो जाए तो अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो अंतिम संस्कार है परिवार की सहमति से हुआ है, ऐसा मेरी जानकारी में है। अब लोगों ने भड़का दिया है तो परिवार, अच्छा, लोगों ने भड़का दिया को बदल रहे हैं, लेकिन दूसरे सारी घटनाओं के लिए एसआईटी की जांच इसीलिए बैठाई गई है कि यदि प्रशासन की कोई भूमिका ठीक नहीं रही, पक्षपातपूर्ण रही, उपेक्षित व्यवहार हुआ, तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्यदेव पचौरी साहब, अब आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। इस बेटी की, इस लड़की की जान बचाई जा सकती थी। कमर की हड्डी टूट गई हो, रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, जख्म हो, गैंग रेप किया गया हो और हाथरस में पहले भर्ती कराया जाएगा, फिर अलीगढ़ लाया जाएगा। परसों लेकर आती है सफदरजंग उत्तर प्रदेश की सरकार, यह पहले दिन क्यों नहीं कर लिया गया? अब क्या इंसाफ का मायने क्या है? उसकी मौत हो गई। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इस घटना की निंदा करते हैं और समाज में आज बदलाव की आवश्यकता है कि ऐसी दरिंदगी अगर हमारी लड़कियों को, बच्चों के साथ होगा तो ये अच्छा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं से पूर्व की सरकारें, पूर्व के लोग जिम्मेदार हैं कि हमारे यहाँ अब पूर्व के लोग जिम्मेदार हो गए, अतीत कब तक ठंडा लेंगे? सत्यदेव बाबू, मैं पिछले 2 महीनों की घटना मैं बाद में लेकर आना चाह रहा था। 17 अगस्त गोरखपुर में गैंग रेप 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ, लखीमपुर खीरी 16 अगस्त एक गांव में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बलिया रेप कांड। मैं पूरी फेहरिस्त गिनवा दूं यहाँ पर। इसमें हमें समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं ना हो, तो समाज को जागरूक करना पड़ेगा। सरकार का खौफ नहीं है, ठोक दो की बात करते हैं आप सरकार में कि हम तो सब अवैध निर्माण, दबंगों की बिल्डिंग गिरा देते हैं और यहां लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं, वो डरते नहीं है। सरकार का इकबाल नहीं है क्या? देखिए, सरकार तुरंत तो कठोर कार्रवाई करती है, ये योगी जी के बारे में सबको मालूम है। योगी जी कोई बख्शे नहीं है, आप तुरंत करते हैं। उन्होंने एसआईटी की जांच भी बैठा दी है पहले ही दिन से। तो ये दिन ब दिन उत्तर प्रदेश में गैंग रेप की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? और आपने और समीर ने भी ये कहा कि नहीं, परिवार को हो सकता है बरगलाया भी जा रहा हो, परिवार पर दबाव बनाया जा रहा हो। इस बहादुर लड़की के भाई मेरे साथ हैं और भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, अंतिम संस्कार में तो आप थे, अब आप दबाव में अलग बयान दे रहे हैं, सिर्फ पीड़िता के भाई स्क्रीन पर। Yes. It's absolutely heartbreaking and आपको आवाज आ रही है भाई? साथ coming. हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि नहीं, आप अंतिम संस्कार आपकी इजाजत से, आपकी अनुमति से किया गया, आप वहां पर मौजूद थे। क्या यह सच है? सरकार यह दावा कर रही है लगातार। नहीं सर, बिल्कुल झूठ है ये। हम मौके पर नहीं थे और डेड बॉडी आई थी जब हमारी बहन की, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया सर, हमारे जो परिवार के लोग हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, और उनकी मांग है कि हम सुबह जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बहन की अंतिम संस्कार करेंगे। तो हमारी बिल्कुल भी जो हमने बोला था वो हमारे कहने पे माना नहीं बिल्कुल भी, और अपनी उन्होंने मनमर्जी से ही और अंतिम संस्कार कर दिया हमारी बहन का। हमें तो देखने को भी नहीं मिली सर। ऐसी क्या जल्दी थी भाई? हमें देखने को ये प्रशासन वाले, ये जो अधिकारी लोग थे, ऐसी इनको क्या जल्दी थी कि अंतिम संस्कार अभी करो, जब आप कह रहे थे कि तड़के हम कर देंगे, हमें वक्त तो दो। सर
सर पता नहीं क्यों जल्दी करवा रहे थे ये लोग, इतना प्रेशर बना दिया। बोले नहीं सुबह नहीं लगेगी मट्टी, आज ही लगानी है आपको, अंतिम संस्कार आज ही करना है आपको। हमने बोला सर हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे मम्मी हैं और भाई हैं हमारे, ये लोग देखना चाहेंगे। सुबह हम जितनी जल्दी होगी हम लगा देंगे सर। हमारी कहने पे बिल्कुल भी नहीं मानी सर। अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए आप अपनी बहन को, उनकी माँ अपनी बेटी को देख नहीं पाई। किसका क्या है? हाँ, अंतिम दर्शन जिसे कहते हैं जी, आखिरी एक झलक भी नहीं देख पाए आप अपनी बहन की। नहीं देख पाए सर, बिल्कुल भी नहीं देख पाए। और उसके बाद क्या हुआ? अंतिम संस्कार किया और बस। और आपका एक ये वीडियो भी जारी किया गया है कि चाचा मौजूद थे, दादा मौजूद थे, आपको उनको जबरन ले जाया गया, क्या किया गया? सर हम लोग सर इस चीज के बारे में हमें पता नहीं है। हम लोग सारे जो भी परिवार के लोग थे सारे हम अंदर थे और दरवाजा बंद कर लिया गया था और के हमने बोला था उनसे कि हम सुबह लगाएंगे मिट्टी, और हमसे उन्होंने ज्यादा प्रेशर बनाया। हमने उन्हें बार बार मना करा, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो अपने मर्जी से ही ले जाकर उन्होंने अंतिम संस्कार किया। हमने एक वीडियो भी दिखाया है भाई, हमारे पास आया था, जिसमें एडिशनल एसपी ये बता रहे हैं, देखिए असामान्य परिस्थिति है, गलतियां आपसे भी हुई हैं, उधर से भी हुई है, अब जल्द किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। वो बंद कमरे में एडिशनल एसपी, आप भी वहां मौजूद थे, आपके परिवार वालों को ही ये बात समझा रहे थे? जी सर, आप ही को समझा रहे थे एडिशनल एसपी, असामान्य परिस्थिति है, गलतियां आपसे भी हुई हैं, गलतियां उधर से भी हुई हैं, अब जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया जाए। हाँ, ये वहाँ पे जो डीएम साहब थे और भी मैं जानता नहीं उनको कौन अधिकारी थे, वो रास्ते में मिले थे, मैं और पापा थे गाड़ी में, दिल्ली पुलिस के 2 पुलिस वाले थे वो गाड़ी में। तो हमसे डीएम साहब ने गाड़ी रोककर यही बोला कि देखिए आप पॉलिटिक्स क्यों करवा रहे हैं। हमने बोला सर हम नहीं करवा ले पॉलिटिक्स, और कह रहे कि हम वो लोग काम नहीं आएंगे, काम हम ही आएंगे आपको। हमसे ये बोल रहे थे काम वो नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। समीर, सुन रहे हैं आप? ये इस पीड़ित लड़की के भाई हैं। अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, बताया गया राजनीति मत करिए, हम ही काम आएंगे आप लोगों के। सवेरे का इंतजार करने की ये गुहार लगा रहे थे। मां अपनी बेटी को, भाई अपनी बहन की आखिरी झलक, अंतिम झलक भी नहीं देख पाया। कहिए मैं कहा सुनी की या इधर से कहीं और से खबर ले आया, उनके भाई को बाकायदा बिठाया है आज मैंने शो में। समीर जी, आपसे सवाल है ये। नहीं, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जांच के लिए कहा है, एसआईटी 7 दिन में रिपोर्ट देगी। कौन सी ऐसी परिस्थिति थी? प्रशासन का ये कहना है कि उनके परिवार के लोगों की सहमति से उनके चाचा और उनके बाबा दोनों लोग मौजूद थे, उनकी सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। अब एसआईटी जाएगी और जांच करेगी, परिवार का बयान लेगी। अगर उसमें से कहीं से भी प्रशासन सवाल से कन्नी क्यों काट रहे हैं? भाई कह रहा है हमें अंतिम दर्शन, अंतिम झलक भी नहीं देखने को मिली, मां को भी नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि नहीं, परिवार की रजामंदी से हुआ है। नहीं, उनके जो प्रशासन का कहना है, जो वहां से रिपोर्ट है, उसमें उनके चाचा और उनके बाबा दोनों लोग अंतिम प्रशासन की बात को अंतिम सत्य मान रहे हैं, परिवार की बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और इंसाफ की बातें हो रही हैं। एक मिनट, रागिनी नायक, क्या आपको समझ में आ रहा है ये रात को क्या हुआ? अभी मैं और डिटेलिंग में जाता हूं, अभी मैं इंसाफ की बात भी करता हूं, पर ये प्रशासन का कहना कि परिवार की इजाजत से, रजामंदी से हुआ है, अब राजनीति ना की जाए। आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्या? संदीप जी, आज तो मेरा मन बहुत व्यथित है और मैं बहस को आगे बढ़ाने से पहले
सबसे पहले हाथरस की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी और भारत माता की बेटी जो आज हमारे बीच नहीं है, उसे विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। आपने राजनीति की बात की। मैं समझती हूं कि संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत की जनता ने जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति उन्हें आईना दिखाना राजनीतिकरण नहीं होता है। महिला सुरक्षा, महिला के सम्मान, महिला के सशक्तिकरण की पहली जिम्मेदारी उन्हीं चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आती है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आपने बहुत सारे उदाहरण बताए। उन्नाव से शुरू करिए, लखीमपुर की बात करिए, आप गोरखपुर की बात करिए, आप शाहजहांपुर की बात करिए, आप हाथरस की बात करिए, तो केवल यह समझ में आता है कि अगर किसी का इकबाल बढ़ता जा रहा है तो वो अपराधियों का बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि पुलिस या तो पस्त पड़ी है या सरकार के दबाव में है, कानून व्यवस्था या तो ठप पड़ी है या कठपुतली बनी है, और सरकार आरोपियों और गुनहगारों के साथ या तो संलिप्त है या संरक्षक बनी हुई है। और यही कारण है कि आपको बार बार इस बलिवेदी पर भारत की बेटियों की बलि चढ़ती जा रही है। घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं ना। एक मिनट रागिनी, सीमित होकर रह गए रागिनी, हैं, इसीलिए मैंने निर्भया शब्द और निर्भया की मां, एक मिनट मैं आप ही से मुखातिब हूं, रुकिए ना, रुकिए। निर्भया की मां आशा देवी भी हमारे साथ हैं। और आशा देवी जी, मैंने घिन शब्द का इस्तेमाल किया। आजकल निर्भया शब्द में मुझे घिन आने लगी है। घिन दरअसल हमारी व्यवस्था को लेकर। आज आप उत्तर प्रदेश की बातें गिनवा रही हैं। निर्भया का कांड कब हुआ था? एक निर्भया फंड भी बना था, कितने पैसे उसमें खर्च हुए? साल भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आने की बात थी, कितने साल लगे निर्भया के मामले में ही इंसाफ दिलाने में? ये हम घड़ियाली आंसू बहाते हैं रागिनी, दिक्कत ये भी है इस देश में। नहीं, मैं घड़ियाली आंसू नहीं बहा जी। निर्भया फंड मैं एक मिनट, इसलिए बना आशा जी था, अभी आ रहा हूं, सिर्फ कि जो एक मिनट आशा जी, रागिनी नायक स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। मैं शर्मिंदा हूं संदीप जी, और मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि मुझे कितना दुख है इस बात का कि कांग्रेस की सरकार थी और निर्भया को अपनी जान हाथ से गंवानी पड़ी। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए संदीप जी कि क्या कांग्रेस पार्टी पर कभी भी ये आरोप लगा कि एफआईआर 10 दिन तक लॉन्च नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार थी? क्या ये आरोप लगा कि कांग्रेस की सरकार संरक्षण देना चाह रही थी जो मुजरिम है उन लोगों को? क्या ये आरोप लगा कि निर्भया की देहांत के बाद उसकी लाश को बिना उसके घर वालों को सौंपे, आधी रात को बिना अंतिम संस्कार किए, रोते बिलखते गिड़गिड़ाते माता पिता को पैरों से ठोकर मारते हुए उसका अंतिम संस्कार नहीं किया और केवल लाश को जला दिया गया? मैं उसे अंतिम संस्कार नहीं मानती। ये कांग्रेस पर आरोप नहीं लग सकता क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में लगातार ये हो रहा है कि जो आरोपी है उसे बचाने की कोशिश होती है और जो पीड़िता है उससे सवाल पूछे जाते हैं। पुलिस पहले दिन से, ये जो एसपी महाशय हैं, ये पहले दिन से फेक रिपोर्ट बता रहे हैं कि ये फर्जी न्यूज है। उसके बाद 376D की धारा, जो सामूहिक बलात्कार की धारा होती है, वो नहीं लगाई गई। पीड़िता को एयरलिफ्ट करके सीधा एम्स क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि परिवार झूठ बोल रहा है? परिवार को क्या मिलेगा झूठ बोलकर? वो रोती बिलखती मां के आंसू झूठे हैं और एसपी साहब का और डीएम साहब का बयान सही है कि अगर दादा चले गए देखने के लिए कि ये जलाया किसे जा रहा है, तो आप उसी का फुटेज बनाएंगे और वही दिखा देंगे। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। और संदीप जी, एक बात और कहूंगी बस, कि नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों हैं? 18 घंटे पहले उनका ट्वीट आया, कुवैत के आमिर के देहांत पर उन्होंने आंसू बहाए। भारत माता की एक बेटी आज फिर मारी गई, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। और कठोर कार्रवाई की बात तो कही है योगी जी से, पता नहीं क्या प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ को कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश तो दे दिए। और योगी जी भाजपा, और 15 दिन तक क्या किया मोदी जी ने, बताइए मुझे? और क्या भाजपा के प्रवक्ता ने आज माफी मांगी? एक भी बार कहा ये कि वो शर्मिंदा है? क्या योगी जी ने एक बार भी कहा कि वो शर्मिंदा है? कड़ी निंदा नहीं चाहिए, बेटियां जिंदा चाहिए। जबान उसकी काटी है लेकिन नाक उत्तर प्रदेश सरकार की कटी है संदीप जी, और इसकी कोई भरपाई नहीं है। और मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूं कि अगर नैतिकता का, मानवीयता का एक लेश मात्र भी बचा है अगर योगी आदित्यनाथ में, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वही एसआईटी जिसका गठन अभी मुद्दे पर रहते हैं, नहीं फिर राजनीति आप तलाशने लगी। एक मिनट आशा देवी,
और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बार हमने बातचीत की है। मैं आपके जख्म हरे नहीं करना चाहता हूं आशा जी, और मैंने वो निर्भया शब्द का भी इस्तेमाल किया। आपकी कम आ रही है जी, मैं ये कह रहा हूं मैं आपके जख्म हरे नहीं करना चाहता, पर आज जो इस निर्भया के साथ हुआ है, आपकी निर्भया के साथ जो हुआ था, वही यादें फिर से ताजा हुई होंगी, वही चीजें, वही सुस्ती, वही प्रशासन अंतिम संस्कार में जल्दबाजी दिखा रहा है, इंसाफ नहीं ढूंढा जा रहा है, इंसाफ देने की कोशिश नहीं की जाती है। एसआईटी 16 दिन बाद गठित होती है, खबरें ये भी प्लांट की जाती हैं जी नहीं गैंगरेप तो हुआ ही नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर भी तो बहुत से भूत हावी रहते हैं ना, ये भी चलाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप आशा जो दीदी? भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, खास करके जिस तरह से उनके माँ बाप कह रहे हैं हमें देखने नहीं दिया गया, हमें बच्ची का चेहरा नहीं दिखाया गया, जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया गया, और उनको बार बार कहा जा रहा है कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। अरे जिसका बच्चा चला गया वो क्या झूठ बोलेगा, क्या राजनीति करेगा? आप जब घटना हुई बच्ची जमीन पे तड़प रही है तो आप कह रहे हैं कि ड्रामा कर रही है। हफ्ता दिन लग गया आपको एफआईआर करने में, और मान लीजिए आपने परिवार के सहमति से जलाया, 2 बजे कहीं लाश जलाई जाती है? सूर्यास्त के बाद अपने हिंदू धर्म में लाश नहीं जलाई जाती है, लेकिन आपने लॉ एंड ऑर्डर को देखा कि नहीं हाँ भीड़ हो जाएगी या क्या हो जाएगा, माँ बाप के अधिकार से लॉ एंड ऑर्डर क्या आपका ज्यादा हो गया? तो जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। लेकिन तो पुलिस और प्रशासन, आशा देवी आप इनसे भली भांति वाकिफ हैं, पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया हो, इस निर्भया को इंसाफ मिलेगा? बात असल लड़ाई इंसाफ की है। इंसाफ मिलेगा उसको। अभी कल मैंने एसपी साहब को बोलते हुए देखा कि अभी तो कंफर्म नहीं हुआ कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि जीभ भी नहीं कटी है, हड्डी भी नहीं टूटी है, तो इसका मतलब माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। बच्ची ऐसे ही मर गई, उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ हो रहा है इसका जिम्मेवार हमारा सिस्टम है। जब भी घटना होती है हम लोग चैनल पे बात करते हैं, डिबेट करते हैं, आज जो बात करने के लिए हम चैनल पे बैठते हैं वो बात होती नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि खासकर सीएम साहब से कि जो भी परिवार है उसका जो भी मदद की जरूरत है उसको मदद करें। और ये केस जिस तरह से निर्भया केस को 7-8 साल लग गया संघर्ष करते करते, जाके 8वां साल में उनको फांसी हुई, तो ऐसे उन माँ बाप को संघर्ष ना करना पड़े। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और एक समय निर्धारित हो कि नहीं मुजरिम के खिलाफ जो क्राइम का आरोप लगा है प्रूफ हो गया तो उनको एक समय के तहत उनको सजा मिले, और जिस तरह से उन्होंने बच्ची के साथ बर्बरता की है उनको फांसी की सजा और जल्द से जल्द होनी चाहिए। विक्रम सिंह, आप डीजीपी रहे, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आपको समझ में आया कल रात को क्या हुआ है? ये अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी और इसमें पूरा प्रशासनिक अमला, एडिशनल एसपी, डीएम सब लगे हुए हैं। मेरी समझ से परे ऐसी किस बात की पर्दादारी थी या ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि नहीं अंतिम संस्कार रात को 2 बजे ही किया जाएगा? 99.9 नहीं, केवल 100% केस में प्रक्रिया यही होती है कि लाश परिवार के सुपुर्द की जाती है, रसीद प्राप्त की जाती है और फिर वो अपने विधि विधान और जो भी उनके यहाँ प्रक्रिया रहती है, जो संस्कार होते हैं उसके अनुरूप अंतिम संस्कार वो लोग कर देते हैं। केवल अपवाद स्थिति में मान लीजिए 10 साल में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब ये अंदेशा होता है कि शरारती तत्व निहित स्वार्थ लाश को अपने कब्जे में लेकर के एक धरना प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और एक कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश व्यापी एक उत्पन्न कर सकती है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं दृष्टिगोचर हो रही थी कि बलात्कार की पीड़िता की लाश के साथ लेकर के कोई ऐसी दुर्व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि ये हालात वहां थे, और अगर ऐसे थे तो उसको निपटने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन होते थे। लेकिन अगर वो चाहते तो परिवार को पूरा सम्मिलित करके विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार
एक तो ये बहुत गलत हुआ, जो बुरा हुआ कि पीड़िता के साथ जो हुआ, एफआईआर में जो विलंब हुआ और जो अल्पीकरण हुआ अपराध का वो अलग। तो उसके अलावा जो आप कदकारियों को नहीं कहना चाहिए तो वो कहा। आपको तो ये कहना चाहिए साक्ष्य और गुण दोष के आधार पर विवेचना की जाएगी। घाव नहीं थे, जबान नहीं कटी थी। एडिशनल एसपी कह रहे हैं गलतियां यहां भी हुई हैं, गलतियां वहां भी हुई हैं, असामान्य स्थिति है। डीएम कह रहे हैं नहीं अंतिम संस्कार होगा। परिवारों के वीडियो ग्रैब्स दिखा दिखाकर यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है नहीं इजाजत थी। तो इसमें किस बात की पर्दादारी है? हो क्या रहा है विक्रम सिंह? ये संदीप जी सिर्फ ये ना तजुर्बेकारी और मैं समझता हूं पैनिक बटन दबा करके पैनिक रिएक्शन है ये। और इसमें एक गलती को छुपाने के लिए 10 गलतियां और कर गए। और इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई हमें संतोष का विषय नहीं दिखाई पड़ रहा है। चाहे अपराध के पंजीकरण को ले लें, चाहे विवेचना को ले लें। हम दावे बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम तत्काल एसआईटी के पहले हम 2 काम कर सकते थे। जिन सब इंस्पेक्टर्स ने कर्तव्य के प्रति उदासीनता की धारा 166A आईपीसी, जो निर्भया के बाद आईपीसी में शामिल किया गया था, ऐसे ही प्रमादी और अकर्मण्य अधिकारियों के लिए उनको जेल क्यों नहीं भेज दिया? इसके लिए तो एसआईटी का इंतजार नहीं करना चाहिए था। आरोपियों को आपने एक तो विलंब से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद क्या कारण है? रासुका और गैंगस्टर एक्ट 14(1) में उनकी चल अचल संपत्ति नहीं कुल कर दी। इसमें तो एसआईटी की जरूरत है नहीं, न कोई वित्तीय भार है। लेकिन ये हंटर की चोट जो शासन प्रशासन की लगनी चाहिए थी, वो संदीप जी शुरू से नहीं दिखाई पड़ रही है। और एसपी का बयान जिसका जिक्र किया आशा देवी ने, बयान ये भी आ रहे हैं अरे गैंगरेप तो हुआ ही नहीं, रीढ़ की हड्डी टूटी ही नहीं, जबान कटी ही नहीं। तो मैं इन चीजों को मिलाकर देखूं संदीप जी? नहीं संदीप जी, इसका कोई औचित्य नहीं। हम जो पीड़िता की मां, पीड़िता का परिवार कह रहा है, उसको हम फिलहाल शाश्वत सत्य मानते हैं। अगर विवेचना में वो गलत पाए जाते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन पीड़िता के माता पिता और इमीडिएट परिवार जो कहता है, उसको हम शाश्वत सत्य, और अगर हम उसका श्री गणेशी शुरुआती कर दें, नहीं ये गलत कह रहे हैं, तो ये विवेचना, संवेदनशीलता और ये जो मानवाधिकार के प्रति जो हमारा समर्पण है, उसके बिल्कुल उस अवधारणा के विपरीत जाता है। जूही सिंह पर अब एसआईटी का गठन किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब मामले की तफ्तीश करेगा। 7 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। आपको लगता है हम इस मामले की तह तक जा पाएंगे? इंसाफ का पहिया घूमेगा, वो प्रक्रिया शुरू होगी? मुख्यमंत्री खुद अपनी जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन कर रहे हैं क्या? क्योंकि प्रशासन की विफलता तो एक श्रृंखला रूप से आप दिखाई चुके हैं। आप बार बार कह रहे हैं 14 को ये घटना हुई, 21 तक एफआईआर घटा, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। तो प्रशासन का रवैया तो सबके सामने है। जिलाधिकारी खुद निकल कर तरह तरह की बाइट दे रहे हैं कि बलात्कार हुआ कि नहीं। आपने एक ह्यूमन चेन दिखाई, परिवार को नजरबंद कर दिया गया, पेट्रोल डालकर उसकी लाश को, जिसको हम न जीवन में न्याय दे सके न हम मौत में सम्मान दे सके, जलाया गया। तो मुख्यमंत्री किस तरह का मुखौटा पहने हैं? होम मिनिस्टर भी हैं, उनको क्या कुछ भी नहीं पता रहता है? और कर रहे हैं और उनके एक प्रमुख 14 तारीख के बाद जब तक प्रधानमंत्री का फोन नहीं आया, तब तक हमारे मुख्यमंत्री ने इस पर कोई वक्तव्य भी नहीं दिया। जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, सरकार तो उन्हीं की है, जवाबदेही उनकी है। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि इस बेटी के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। और चाहे एसआईटी का गठन करे, उनकी अनुमति से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा। ये प्राविधान है कानून में कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। उस बेटी का बयान है। पर यहाँ पर जूही सिंह, सरकार ने, पुलिस ने चारों आरोपियों को जिन्होंने इस विभत्स घटना को अंजाम दिया है जी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो न्याय का पहिया घूमने दीजिए ना। सुधीर जी, वो चारों आरोपी इस कुकर्म को कैसे किए, क्योंकि एक इतिहास भी है कि वो पहले भी इस बच्ची को धमकाते थे। इस परिवार पर उनके अनेक आरोप लगे हैं। तो क्या स्थानीय प्रशासन को या थाने को यह पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है? क्या कोई रिपोर्ट वहां पर नहीं थी? ऑलरेडी मैं किसी जाति का उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी सही है कि सामाजिक रूप से वो दबंग थे, किसी और जाति के थे। और ये बेटी जो है एक दलित जाति की, क्या ये इज इट नॉट इम्पोर्टेंट? और क्या मुख्यमंत्री को, किसी भी प्रशासनिक व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता था? अचानक ये केस हो गया। ये कोई हाईवे पर चलता हुआ केस नहीं है, ये एक गाँव में एक केस हुआ और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ये कह देना कि न्याय का पहिया घूमेगा,
बिल्कुल नहीं घूमे। नहीं, ये जो आप बात कह रही हैं वो लड़की दलित थी, दबंग सवर्ण थे। मैंने शुरुआत में इसलिए कहा कि वो दलित थी या नहीं थी, मैं उस बात में नहीं जाना चाहूंगा शुरुआती दौर में ही, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ ये हो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए आरोपियों गुनहगारों के खिलाफ। पर यहां पर यह बात भी जरूरी है बताना अब इस चर्चा में कि वो लड़की एक दलित थी, इलाके के दबंग जो सवर्ण थे वो लगातार उसे छेड़ रहे थे और गैंग रेप को अंजाम दिया, उन्हें किसी ने रोका नहीं। क्या सब खामोश थे? ये आपका एक वैलिड पॉइंट है समीर, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? जी देखिए संदीप जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। कांग्रेस के प्रवक्ता को यही नहीं पता कि एफआईआर दर्ज कब हुई। रागिनी जी एफआईआर 14 तारीख को दर्ज हुई, संदीप जी एफआईआर 14 तारीख को दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज करने पीड़ित और पीड़ित का भाई दोनों थाने गए थे। मैं इस नाते नहीं कह रहा, जो सत्य घटना है वो सामने भी आना चाहिए। एफआईआर दर्ज हुई और लड़की के बयान पर जी मैं इस पर जवाब मैं 1 मिनट आ रहा हूँ रागिनी, सिर्फ समीर स्क्रीन पर देखिए। नहीं, चिल्पों में बात नहीं होती, समीर अपना पॉइंट दे रहे हैं, मैं इंटरजेक्ट करने का मौका दूंगा आपको। समीर बोलिए। संदीप जी, सीओ की जांच में लड़की के बयान के आधार पर 376 दर्ज किया गया, बढ़ाया गया। पहले एक आदमी के नाम से एफआईआर था और फिर 4 और लोगों का नाम सम्मिलित किया गया। पीड़ित परिवार ने जो जो कहा, पुलिस ने उनकी बात पर तफ्तीश करते हुए इस मामले को आगे बढ़ाया। ये दुर्भाग्य है, मैं आपके चैनल पर पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि एक बहन हमने खोया है और उसका नहीं। पर मुझे ये बताइए समीर 1 मिनट रुकिए, ये बताइए। 30 सेकंड नहीं, मैं अभी आपको 1 मिनट और देने वाला हूं, 1 मिनट और देने वाला हूं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जो जूही सिंह ने भी उठाया कि जब प्रधानमंत्री कठोरतम कार्रवाई की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ से, तभी मुख्यमंत्री हरकत में आते क्यों दिखते हैं? तभी एसआईटी का गठन क्यों होता है? उससे पहले सब कान में तेल डालकर क्यों सोए हुए थे? नहीं देखिए संदीप जी, ये बात कहना कान में तेल डाल के सोए हुए थे, अगर तेल डाल के सोए होते तो 14 को एफआईआर नहीं होता, संदीप की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 22 तारीख को उसके अन्य 4 साथियों की गिरफ्तारी नहीं होती, 307 22 को नहीं हुआ था, वो 23, 25 और 26 को बाकी 3 की गिरफ्तारी हुई। आपने संदीप का सही नाम लिया। 19 तारीख को 19 को गिरफ्तारी हुई, रामवीर राजकुमार की सबकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन मैं एक चीज संदीप जी बड़े सलीके से कहना चाहता हूं, मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं बैठा हूं, फिर कभी डिबेट होगी तो मैं राजनीति कर लूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक कह रही थी कि रात में लाश नहीं जलाई जाती है, ठीक बात है, नहीं जलाई जाती है। विक्रम सिंह जी ने कहा कि कोई ऐसी परिस्थिति रहती है तो प्रशासन उनके परिवार से परामर्श करके करता है, ये एसआईटी की जांच में आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को कोस रही हो, आपकी सरकारों में तंदूरों में लड़कियां जलाई जाती थी, वही कांग्रेस पार्टी की आप प्रवक्ता हो। जूही सिंह जी कह रही है कि साहब मुख्यमंत्री को स्वयं जांच कराना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच किया, वो अखिलेश यादव से क्यों नहीं पूछना चाहती कि जिस रामपुर के अंदर आजम खान ने एक लड़की को छेड़ने में अपराधियों को छुड़ा के 50 लोगों की हत्या करा दिया और वहां दंगा करा दिया, ऐसे 20 घटनाएं हुए जिसमें बहुत अच्छा समीर, बहुत बढ़िया किया आपने। दरअसल मैंने इसीलिए कहा राजनेता घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इस हमाम में दरअसल सब नंगे हैं, इसीलिए हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिल पाता। आप इंटरजेक्ट कर रही थी रागिनी, आपकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं समीर, एफआईआर की टाइमिंग पर। संदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ये मुगालफत है कि वो बार बार झूठ बोलेंगे तो लोग, आपके दर्शक उसे सच समझ लेंगे। असलियत यह है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैंने ये नहीं कहा कि 14 सितंबर को एफआईआर नहीं लिखी गई, मैंने कहा 8 दिन लग गए सामूहिक बलात्कार की धारा 376D को उस एफआईआर में शामिल करने के लिए, और ये तथ्य है और मैं इनको चुनौती देती हूं कि इसको झुठलाकर साबित कर दें। अब मैं दूसरी बात पर आती हूं। जो डिप्टी एसपी साहब जिस तरह से परिवार से बात कर रहे थे, वो परिवार को समझाना नहीं था, परिवार को धमकाना था, और वो लगातार ये कह रहे थे कि गलती आपकी भी है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, और हिंदी में कहते हैं कि जख्मों पर नमक रगड़ना।
जो पीड़िता का परिवार है उसी को जाकर आप कह रहे हैं कि गलती आपकी है। ठीक है, मुस्तैदी से अपराधी लगातार। ठीक है, मेरे पास 1.5 मिनट है। जूही सिंह, लास्ट कमेंट आपका। अपने गिरेबान में भी झांकिए। संदीप जी, हम अपने गिरेबान में झांकते हैं और जब हमारी जिम्मेदारी होती तो लेते भी हैं। 3 साल से इनकी सरकार है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और ये घटना एक बहुत ही दर्दनाक घटना आज के दिन में आदरणीय तक ये मुख्यमंत्री के सामने से नहीं हटा रहे, तो ये जांच क्या कराएंगे? न्याय कैसे मिलेगा इस बेटी को? प्रशासन की हर बात को आप सत्य मान रहे हैं, रात में लाश को जलाना भी आप सत्य मान रहे हैं, कौन सा आप न्याय देंगे? दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान है। ठीक है, विक्रम सिंह, एसआईटी इस विभत्स कांड की हकीकत उजागर कर देगी, आपको भरोसा है? आप प्राउड पुलिसमैन है। संदीप जी, मुझे बहुत ज्यादा शंका है, क्योंकि इसके लिए मेरे 2 कान है या 4 कान है, इसके लिए मुझे एसआईटी की जरूरत नहीं है। जो प्रथम दृष्टया अपराध है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई अगर आज रात तक हो जाती तो मुझे संतोष होता, नहीं हुआ। ऐसा कोई अब तक कार्य नहीं हुआ जिससे कि मेरा आत्मविश्वास जागृत हो, संतोष जागृत हो। मैं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, अगर पुलिसकर्मियों के ऊपर आप जेल भेज देते, आरोपियों जिनको आपने गिरफ्तार किया है उनके ऊपर रासुका लगा दिया होता, और इसके अलावा अगर तत्परता के साथ प्रथम सूचना और दाएं डिटेक्शन हो जाता, मैं बहुत संतुष्ट होता। इनके किसी के अभाव में एसआईटी क्या करेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। कम से कम मैं बहुत आशा देवी, आशावादी इस दिशा में नहीं। इंसाफ मिलेगा निर्भया को? देखिए, मौत हो गई, वो बचाई भी जा सकती थी, इतना विलंब किया गया सफदरजंग ले जाने में। अब परिवार की आत्मा को शांति मिल पाएगी जिन्होंने अंतिम झलक भी नहीं देख पाए अपनी बेटी की, अपनी बहन की? अब तो उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो चारों मुजरिमों को फांसी होगी। लेकिन अब सवाल है कि ये फांसी होगी कब? लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई चारा नहीं होता है हम विक्टिमों के पास। हमें तो कानून पे ही भरोसा करना पड़ेगा, हमें सरकार पे ही भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आज वो टीम जांच के लिए बनाई गई है, ये पहले भी बन सकती थी। और बहुत अहम बात कह रही है हैं आशा देवी जी, जो आपने बात कही ना, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। कानून पर भरोसा है, ये खुद पीड़ित हैं आशा देवी जी, बहादुर मां है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। अभी भी कह रही हैं कानून पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है। और मैं लगातार कहता हूं सरकार, हमारी व्यवस्था इकबाल पर चलती है, और अब इकबाल को कसौटी पर परखा भी जाएगा। तो हमारी व्यवस्था की भी ये जिम्मेदारी है कि इंसाफ हो और जल्द हो। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।